और अब हम विनती करते हैं देवर्षि परम पूज्य स्वामी श्री परमात्मानंद सरस्वती जी के श्री चरणों में आप अपने मनोगत भाव हम सभी के बीच में रखेंगे और आप आशीर्वाद भी हम सभी को प्रदान करेंगे। परम पूज्य स्वामी श्री परमात्मानंद सरस्वती जी। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्रीमद् भागवत में शुरू में ऐसा कहा है, जब भगवान का अवतार का काल पूर्ण हो गया, कृष्ण अवतार का, तो फिर आने वाले युग में भगवान के दर्शन कहाँ करें। तो ऐसा कहा है, तिरोधाय प्रविष्टोयम भागवतार्णव अमृतम। भगवान अंतर्ध्यान होके श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए और श्रीमद् भागवत तेनेयम वांगमयी मूर्ति ही। श्रीमद् भागवत भगवान की वांगमयी मूर्ति है। ऐसी वांगमयी मूर्ति का दर्शन हमें जो निरंतर करा रहे हैं श्री हरि के प्रिय पात्र स्वनाम धन्य आदरणीय पूज्य भाई श्री को जय श्री कृष्ण। ब्रह्मर्षि एवं राजर्षि अवॉर्डी आदरणीय शशि प्रभा जी एवं केशव भाई जी, हमारे राज्य के मंत्री श्री मुड़ू भाई, चयन समिति के श्री महेंद्र भाई एवं सरस्वती के कृपा पात्र डॉक्टर पाठी जी और कार्यक्रम के मनोरथी ठक्कर परिवार, सभी भाइयों और बहनों, शास्त्र का एक वाक्य है, विशेषतः पंचदशी में एक पूरा अध्याय है। उसमें कहा है विद्यानंदे ब्रह्मानंदः। जीवन में परम सुख किस्सा है तो कि विद्या का ही परम सुख है। वेद का वाक्य है विद्या विन्दते अमृतम। अमृतत्व की प्राप्ति सिर्फ विद्या से ही होती है। ऐसी कौन सी विद्या है जिससे हमें सुख और अमृतत्व की प्राप्ति हो, या तो हम कहें उसकी क्या आवश्यकता है, वो भी थोड़ा समझना चाहिए। मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जो ईश्वर सृष्टि में रहना नहीं चाहता है। वी ऑलवेज वॉन्ट टू लिव इन आवर ओन वर्ल्ड एंड वी लिव इन दैट। वी डोंट लिव इन द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय द गॉड, बाय भगवान। जितने पशु है, पंखी है, दूसरी सब योनि ईश्वर की ही सृष्टि में जीते हैं। भगवान ने उनके लिए दिया है, ये तुम्हारे लिए खाने की चीज है, तो उसके लिए हो गई बात खत्म, ये खाना है, बात पूरी। एक गाय है या भैंस है जो शाकाहारी है, उसको उतना ही मालूम है कि घास मेरे लिए भोजन है तो भोजन कर लेगी। वो ऐसा नहीं कहेगी कि ये घास नहीं, वो घास खाना है। जितने मांसाहारी है, लायन और टाइगर वगैरह,
तो कभी सिंह के बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे पापा रोज हिरण ले आते हो, कल जरा बफेलो ले आओ, रोज सेम खाना खा के हम थक गए हैं, ऐसा नहीं है। वॉट एवर इज गिवन दे लिव इन दैट विथ फेलो ह्यूमन बीइंग। और दुनिया के पदार्थों में सबकी दृष्टि अलग रहती है। वी रिलेट विद द वर्ल्ड सब्जेक्टिवली, और उसमें एक योग्य रीत है जिसे आप रिलेट कर सकते, दूसरी अयोग्य रीति है। पहले के ज़माने में जो नाइफ्स की धार निकालने के यंत्र आते थे, पहिया आता था, आजकल मशीन टूल्स आते हैं। हम बच्चे थे तो वो પેલું ચક્કર વાળો આવે ને, ધાર કરાવ વાળો, જોવા પહોંચી જઈએ, કારણ કે તણખા થાય। એ આખું પૈડું એનું ખૂબ જ ખરબચડું હોય, એના પર આંગળી અડકાડો તો છોલી જાય। પણ કુશળતા એ છે કે કયા એંગલ પર તમે મૂકો છો, નહીં તો ધાર હશે એ જતી રહે। એમ સંસાર આખો ખરબચડો જ છે। હમણાં કેશુભાઈએ જે વાત કરી, ઈર્ષા થવાની જ છે। મેં જાહેર જીવનની શરૂઆત 2004-03 કરી, ત્યારે એકવાર હું વાજપેયીજીને અડવાણીજીને મળવા ગયો હતો। ત્યારે મને એમણે આ એક વસ્તુ કહી હતી કે મહારાજ जी आप बहुत आगे बढ़ोगे। राम सेतुનો મુદ્દો હતો અને હું આખું પાવર પોઈન્ટ લઈને અને બધું એમને સમજાયું कि हमारे मंत्रीगण भी हमें इतने अच्छी तरह से नहीं समझा सकते। मैं एमने त्यारे એવું કહું કે વાજપેયીજી મારે તો કંઈ આગળ વધવું નથી, આ ગુરુજીએ હોંપ્યું છે એટલે કરું છું। બેઝિકલી આઈ એમ અ ટીચર, હું તો ભણાયા કરતો હતો અને દેટ ઇઝ માય કોર પર્સોના। પણ કહે છે કે દો ચીજ ખ્યાલ रखना। मैं कहूँ શું? तो कि जाहिर जीवन में जो आपके ऊपर वाला होगा ना, वो सर पे लात मारेगा और नीचे वाला टांग खींचेगा। और आप साधु होने के कारण किसी की टांग भी नहीं खींचोगे, किसको लात नहीं मारोगे, लेकिन संभालना, लात न मारे वो संभालना। दुनिया આવી જ છે। શીખવાનું એ છે કે આ દુનિયામાં આપણે આપણી ધાર કેમ કાઢીએ। આ જ સંસારમાં કૃષ્ણ જીવ્યા છે અને એ જ મહાભારતનો સિનારિયો છે કે જ્યાં કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને ગીતોપદેશ પડતા પહેલા કહે છે પ્રહસન્નીવ ભારત સેનયોર ઉભયોર મધ્ય, અને પેલો અર્જુન બસ ખાલી રડવાનું બાકી છે। વિસૃજ્ય સશરમ ચાપમ, બધા શસ્ત્રો છૂટી ગયા છે। દુનિયા ખરાબ નથી, આપણી દ્રષ્ટિ ખરાબ છે। શીખવાનું આ છે। કોઈને દોષ આપવાની જરૂર નથી। આપણે એમ કહીએ છીએ ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રીહરિ। તો બધું ખરાબ સારું તો ઠીક, બધું પવિત્ર છે। આ હિન્દુ જીવન દર્શન છે, પવિત્રતાનું સ્વરૂપ છે। તકલીફ ક્યાં છે? આજે સરસ્વતીની વાતો ચાલી છે એટલે બે વાત કહું। દ્વે વિદ્યે વેદિતવ્યે, दो प्रकार की विद्या पढ़नी चाहिए। हमारे गुरुकुल पद्धति की विशेषता ये थी कि दोनों प्रकार की विद्याएं ऋषियों से लेकर जितने गुरुकुल थे अंग्रेज समय मुस्लिम समय तक वहाँ पढ़ाई जाती थी। एक जो विद्या है जिसको अंग्रेजी में कहेंगे विजडम ऑफ अर्निंग, पैसे कमाने की, आजीविका चलाने की। विद्याभ्यास करके विद्यार्थी को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है तो उसकी व्यावसायिक तजज्ञता आनी ही चाहिए, पढ़ाना पड़ता है। हमारे गुरुजन पढ़ाते थे। अनफॉर्चुनेटली आज ऐसा हुआ है कि जो पूरी शिक्षण पद्धति है वो तुम्हें अर्निंग कॉम्पिटेंसी देते हैं, पैसे कमाने की क्षमता देते, दूसरी विद्या पढ़ाते ही नहीं। और जहाँ ज़्यादा पैसे हैं वहीं एडमिशन ज़्यादा जा रहे हैं। एक समय था बचपन में लोगों को बीए बनना था और मकान के बाहर बोर्ड रखते थे बीए हॉन, ऑनर्स का मतलब सरकारी नौकरी मिलती थी। फिर इंजीनियरिंग का ज़माना आया,
फिर सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फिर मेडिकल, फिर आईटी, अभी एआई का ज़माना है, डेटा कम्युनिकेशन। क्यों? उसमें पैसे ज़्यादा है उतनी बात है। लेकिन एक और चीज़ है, हमारी परंपरा में आज भी हम शादी ब्याह के निमंत्रण पत्र में लिखते हैं, हमारा इष्ट देवता फला फला की कृपा से हमारा चिरंजीवी सौरभ, जो कोई सौरभ हो तो क्षमा करना, सौरभ नीचे काउंस में लिखेंगे बी कॉम्प्यू MS डेटा का शुभ लग्न, नीचे 100 का कैरवी BSc कॉम्प्यू फला के साथ है। दैट मीन्स द फेलो इज, वो शादी के लिए तैयार है क्योंकि वो ग्रेजुएट हो गया है। ऐसा नहीं है, वो बी कॉम्प्यू वाला वायरस छोड़ेगा और वो करंट छोड़ेगी इलेक्ट्रिक वाली, और कुछ होने वाला नहीं है। हमारी दक्षिण में आज भी परंपरा है, लिखते हैं सिर्फ, वो हमारी गुरुकुल पद्धति थी। वेद में वर्णन है ऐसे शिष्यों का, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले गुरु जी की अनुमति लेनी पड़ती है। इसीलिए लिखते हैं आज भी, हमारे इष्ट देवता फला फला की कृपा से मैंने तमिलनाडु में, कर्नाटक में ऐसे निमंत्रण देखे हैं। और दूसरी लाइन होती है, हमारे गुरुजन की अनुमति से। उसको एक सामाजिक जीवन जीना है, उसकी कटिबद्धता, पात्रता पानी है। 2003-04 में पार्लियामेंट में जब मिलेनियम चल रहा था, एक रिपोर्ट एजुकेशन के बारे में सबमिट हुआ था, राज्यसभा में हुआ था, जिन्हें આપણે गुजराती में कहे ना लेखा जोखा। हमने इतने साल में इतने अरबों रुपये शिक्षा में डाले, क्या पाया और क्या गवाया। One sentence was very loaded, very introductory sentence. It said, unfortunately, our education institutions are data transmission centers only, information transmission center only. They have failed to convert the student into contributory member of the society and nation. जिसको मैं कहूँगा विजडम ऑफ अर्निंग, वो पढ़ाते हैं, लेकिन विजडम ऑफ लिविंग नहीं पढ़ाते हैं। कैसे जीना चाहिए, हाउ शुड आई रिलेट विथ माई स्पाउस, हाउ शुड आई रिलेट विथ माई पेरेंट्स, हाउ शुड आई रिलेट विथ मनी, हाउ शुड आई रिलेट विथ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सिखाया ही नहीं जाता। बस डिग्री आ गई, शादी के लायक हो गया। और विशेषतः लड़की अगर फाइनल ईयर में, माँ का रडार चलने लगता है, ड्रोन घूमता है, कौन आया है अमेरिका से शादी करा दो। इससे नहीं होता है। आज़ादी के समय का साहित्य आप पढ़े, गांधी जी, सरदार पटेल जी के काका कालेलकर, सब लोग लिखते थे शिक्षा शिक्षा शिक्षा। बड़ी आनंद की बात है, देश में शिक्षा का व्याप खूब हुआ है, but the growth is purely horizontal only, not vertical. शैक्षणिक संस्थाएं बहुत बड़ी है, लेकिन जो शुरू में कहा गया, आज समाज में इतना तनाव, इतनी अशांति है, इतना दुख है। टेक्नोलॉजी से संसाधन भी बहुत बढ़ गए हैं। हम जब छोटे थे तो मानते थे भी 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी हो जाए तो खुश हो गए, हमारे घर में फैन लग जाए तो खुश हो गए। अभी लेक्चर हॉल हमें आश्रमों में एसी करने पड़ते, तब लोग सुनने आते हैं। इट हैज बिकम ए नेसेसिटी। कार इज अ नेसेसिटी, मोबाइल इज अ नेसेसिटी। ये सब होने पर भी आज सबसे ज़्यादा दुनिया में तनाव है, सबसे ज़्यादा दुख है। उसी का कारण यह है कि विदेशों में कभी भी गुरुजन विजडम ऑफ लिविंग पढ़ाते नहीं थे। मैं ये कहूँगा, पूज्य भाई श्री स्वयं पढ़ाते नहीं हैं,
पढ़ाने का गुरुकुल द्वारा पूरा सैन्य तैयार कर रहे हैं कि समाज को ये दे सके। जनरेशंस ऑफ स्टूडेंट्स, उनको जीवन की शिक्षा दी जाती। भारत विश्वगुरु बनाना है, अच्छी बात है। जीडीपी बढ़ाना है, 5वें नंबर पे है, अंग्रेज से भी आगे हम निकल गए, 3रे नंबर पे आएंगे। बट सिर्फ जीडीपी बढ़ने से या तो पर कैपिटा इनकम बढ़ने से भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा। ये विद्या से भारत विश्वगुरु बनेगा जो यहाँ पढ़ाई जा रही। और वो विद्या और ये विद्या सरकार से नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि वहाँ तो सेक्युलर स्टेट है, वो सबके मार्क है। ये भारत की विशेषता है। क्यों जाति पूछते हैं, क्या जाति है, क्या भी वो है, आपने एनएसएस कितना किया, डिग्री कितना किया। लेकिन कोई ये पूछता है कि आप शिक्षक या आचार्य बनने जा रहे हो तो आपके जीवन में चरित्रवान है, सत्य का पालन है, वैराग्य कुछ नहीं है। वो काम करना हमें समाज को करना पड़ेगा। जो केशु भाई ने पीड़ा व्यक्त की, मैं एक शब्द में कहूँ तो समय परिवर्तन है। अभी भूमि के लिए किसी राजा को दूसरे देश की भूमि लेने में रस ही नहीं है। वो सब इतिहास के पन्ने में रह गया। अभी अब 2 नए प्रकार के वॉर, युद्ध होते हैं। नए 2 साम्राज्य खड़े हो गए। व्यवहार में भी शब्द आता है। अभी आर्थिक युद्ध का जमाना है। हम बोलते रहते हैं रिलायंस का साम्राज्य, अडानी का साम्राज्य, द एम्पायर ऑफ सो एंड सो कंपनी। पैसे के लिए लड़ाई है, उसकी दूसरे प्रकार की लड़ाई। लेकिन आज सांस्कृतिक और धार्मिक युद्ध चल रहे हैं। और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए सरकार का लश्कर काम नहीं करेगा। हम सबको उसके सैनिक और सेनापति बनना पड़ेगा। और वो बनने के लिए हम तब बन पाएंगे जब हम स्वयं जानेंगे। तब द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज, हिंदू जन्म से ही हिंदू है, बाकी कुछ नहीं है। आज समय ऐसा है, केशु भाई ने बहुत कहा कि परिवर्तन है, तो मैं सही बात है, वो भी स्ट्रेटेजिकली खेलना पड़ेगा। आपको जान के खुशी होगी 20,000 ऐसी संस्थाओं के फॉरेन कंट्रीब्यूशन लाइसेंस रद्द किए। अरबों खरबों रुपये उनके रुक गए। धर्मांतरण की प्रक्रिया बंद हो गई, बहुत कम हुई है। लेकिन ये तो सरकार के द्वारा कराना पड़ेगा। और राज्याश्रय होता है तो धर्म और संस्कृति की रक्षा होती। अभी धीरे धीरे हो रही है, लेकिन हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हिंदू को हिंदू बनाना है। वो वेरी अनफॉर्चुनेट है। हमें ही नहीं मालूम हमारे ग्रंथ क्या है। हम इन बच्चों में हमारे भविष्य के सेनापति और सैन्य को देख रहे हैं जो यहाँ से पढ़ के हिंदू को हिंदू बनाने का काम करेंगे। इस अवसर पर एक और भी मैं कहना चाहता हूँ। 2 शब्द है, अभिमान और गौरव। जब हमें अपने कुल का, अपने संपत्ति का, अपने ज्ञान का, किसी का अभिमान होता है, हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। वी क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ धर्म। अभिमानी हृष्टो द्रुप्यति, द्रुप्तो धर्मम अतिक्रामति। लेकिन जब गौरव होता है ना, तो हमें मर्यादा का पालन करना सिखाती है। ये 2 में बड़ी पतली रेखा है। मुझे ऐसा गौरव है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं इस ऋषियों की संतान हूँ। वो लोग कहते हैं आप बंदर की हो, शायद उनका व्यवहार से ऐसा ही होगा। हम तो ऋषि की संतान है। जब इस गौरव से मैं जीऊँगा
तो मैं अपना उत्तरदायित्व और समझ पाऊंगा। मेरे पुरखे क्या थे, हमारे पूर्वज कैसी महान संस्कृति, कैसा महान जीवन दर्शन हमें दे गए हैं। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि उसे हम ज़्यादा उजागर करें। उसी तरह से ऐसे अवार्ड मिलने पर मैं समझता हूँ अभिमान के बजाय मुझे और जिम्मेवार बनाने का काम भाई जी ने किया है। और जीवन में आप निष्ठा से जब काम करते हैं तो मैं समझता हूँ जो हम श्लोक बोलते हैं ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, ऐसा होता है। मैं इतना पढ़ाने में जिंदगी भर व्यस्त था कि जब राम सेतु का काम मुझे दिया गया कैसे करके बचाना, मैंने दिल्ली तक देखा नहीं था। लेकिन आप ईश्वरार्पण भावना, गुरु समर्पित की भावना से काम करते हैं तो सब कुछ भगवान लंघयते गिरिम सब करा लेता है। तो जो कुछ थोड़ी बहुत बातें हमारे बारे में कही, हम स्पष्ट मानते हैं कि गुरुजनों का आशीर्वाद है, जिन्होंने ऐसी दृष्टि दी, ऐसा मन दिया कि न लोकेशना है, न फोटो छपवाई की बीमारी है, और सिर्फ संस्कृति की रक्षा करने की भावना है। गुरुजनों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से ही ये सिद्ध हुआ है। इस अवार्ड को मैं अपने गुरुदेव पूज्य स्वामी दयानंद जी को अर्पण करता हूँ और श्री हरि के चरणों में प्रार्थना, और पूज्य भाई जी को पुनः जय श्री कृष्ण।